तो हेलो मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चालू करने वाले हैं 12 क्लास के हिंदी चैप्टर 2। उसने कहा था ये एक कहानी है, लेकिन इतना बेहतरीन कहानी है कि पूछो ही मत। यार तुम पिक्चर देखते हो, अपना सिलेबस ही नहीं देखते हो। क्या क्या अच्छी अच्छी बातें बताई गई है उसमें, हम क्या आपको बता सकते हैं। देखिए, ये कहानी एक समाज को एक नई मोड़ देना चाहती है और कुछ सिखाना चाहती है। बने रहे इस वीडियो में अंत तक, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। देखिए, पहले हम इस पाठ को समझने से पहले लेखक के परिचय को समझते हैं, उसके बाद पाठ के सारांश को हम समझते हैं। देखिए, जो इसका लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी। पूछता है हमेशा क्वेश्चन, ये परीक्षा का पेस्पेक्ट से हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो कहानी समझ ही सकते हैं कि आखिर वो कहानी हमारे समाज में क्या छोड़ता है। इस बात को भी हमको ध्यान देना है। देखिए, जो पाठ के लेखक कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरी। ये क्वेश्चन पूछता है और इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में और निधन हुआ था 1922 में। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लेखक का नाम इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है और इनका जन्म वगैरह पूछ देता है। ये निवासी कहाँ के थे, तो गुलेर ग्राम, ये गाँव में ही इनका जन्म हुआ था। ये गुलेर ग्राम कांगड़ा जिला जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और देखिए, इनका शिक्षा हुआ था ना, संस्कृत विषय में हुआ था इनका शिक्षा। ये आगे चलकर इलाहाबाद हाई स्कूल में पढ़ाया भी थे, उसके बाद जयपुर में पढ़ाए थे। उसके बाद जो BHU है, यानी उत्तर प्रदेश में जो BHU है, जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, उसमें भी इन्होंने शिक्षा दी। देखिए, इन्होंने 3 कहानियां लिखी हैं और तीनों कहानियां अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों कहानी के बलबूते पर इन्होंने इतना बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, केवल 3 कहानियां से। देखिए, इनकी कहानी है एक सुखमय जीवन। पूछ सकता है क्वेश्चन कि सुखमय जीवन किसकी कहानी है, तो इनकी है चंद्र शर्मा गुलेरी के। बुद्धू के कांटे इनकी कहानी है और उसने कहा था, ये सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। इसी के कारण इन्होंने अमर साहित्य में अमर हो गए इसी कहानी के एक बलबूते पर। उसने कहा था, ये कहानी इतना महत्वपूर्ण कहानी है कि इस कहानी पर बिमल राय ने एक पिक्चर भी बना दी, एक फिल्म भी बनाई है। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि किस कहानी पर बिमल राय ने मूवी बनाया है, यानी फिल्म बनाया है, तो उसने कहा था इसी कहानी पर फिल्म बनाए थे। या एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उसने कहा था पर किसने फिल्म बनाई है, तो बिमल राय। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब देखते हैं पाठ के सारांश और समझते हैं कि इस कहानी में क्या कवि बताना चाहते हैं। तो देखिए, ये पाठ जो है ना, उसने कहा था ये कुल 5 भागों में बटा हुआ है। कुल 5 भागों में क्वेश्चन पूछता है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभाजित है, तो 5 भागों में। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है। देखिए, ये कहानी की शुरुआत होती है अमृतसर की बाजार से। कहाँ से, अमृतसर की बाजार से। क्वेश्चन पूछेगा कि उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू हुई है, तो अमृतसर की बाजार से। देखिए, इस बाजार में एक 12 वर्ष का छोटा सा लड़का और एक 8 वर्ष की छोटी सी लड़की, यही दोनों पर कहानी पूरी डिपेंड है। और आगे चलकर ये फिर कैसे मिलते हैं, इसी सब कहानी में बताया गया है। देखिए, 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की। लड़का का नाम था नंदू। लड़का का नाम क्या था, नंदू, जो अपने मामा के घर पर रहता था। इसके मामा के घर मांगेर में था और लड़की भी अपने मामा के घर में रहती थी, जो कि उसके मामा के घर मांझी में था। अमृतसर में ही आसपास में इनके घर था। देखिए, एक दिन जो लड़का था नंदू, वह दही लेने के लिए बाजार जाता है और लड़की भी कोई काम से बाजार आई थी। लेकिन जब लड़की एक टांगे होते हैं ना, जिस पर पहले चलती थी मालगाड़ियाँ ढोते थी, उसी को टांगे कहते हैं, वो टांगे के नीचे दबने वाली लड़की थी। लेकिन जो लड़का नंदू था ना, इस लड़की को बचा लिया दबने से। तभी से इनमें पहचान बन गई। और धीरे धीरे कभी कभार मुलाकात होता था दुकान पर, तो इनमें बातचीत होती थी और इसी तरह कुछ लगाव बन गया। लड़का एक दिन पूछा लड़की से कि तुम्हारी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होता है कि सगाई हो गई, यानी तुम्हारी शादी हो गई है। तो लड़की बोली दत्त मतलब लड़की शर्मा गई और बोलती है दत्त नहीं, मतलब वो कुछ बता नहीं पाती है। ऐसे दत्त बोलते बोलते हर रोज एक दिन बोल देती है मजाक में, हाँ हमारी सगाई हो गई है। बस लड़का ये बात सुनकर पागल हो जाता है। जब वो घर जाने लगता है तो एक लड़का को नाला में धक्का दे देता है, यानी ढकेल देता है और एक बेसुरवीय महिला से टकरा जाता है। तो बेसुरवीय महिला इसको उपाधि देती है अंधा की। वो अंधा कहकर पुकार देती है, अंधा हो गया है क्या, ऐसे ही बोल देती है।
देखिए यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गया ना कि लड़का का नाम क्या था, नंदू, लड़की का नाम कमली, ये भी मामा के घर पर रहती थी, ये भी मामा के घर पर रहती थी। इसके मामा के घर मांगेर में था, इसके मामा के घर माझे में था। यहीं से एक आध गो क्वेश्चन उठाता है, बाकी इसमें पढ़ने में कहानी में ही मजा है। कहाँ इसका उतना खास क्वेश्चन इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन देख ही ले। इनकी मुलाकात होती है फिर से 25 वर्षों की बाद। देखिए जो लड़का है ना, लड़का यह आगे जाकर नंदू से लहना सिंह बन जाता है। लहना सिंह एक सैनिक मालिक थे, जो सैनिक की छोटी सी टुकड़ियां होती है जिसमें कुछ पुलिस वगैरह होते हैं, उसके मालिक बन जाते हैं। वो पूछता है क्वेश्चन, किस राइफल नंबर कितना था इनका, राइफल नंबर 77 था, और सैनिक बन जाते हैं। इनके भाई का नाम था कीरत सिंह, इनके भाई का नाम कीरत सिंह, और इनके भाई का बेटा यानी इनके लहना सिंह के भतीजा का नाम था बाजरा सिंह। यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछता है, लहना सिंह के भाई का नाम क्या था, कीरत सिंह, उनके भतीजा का नाम क्या था, तो बाजरा सिंह। अब देखते हैं लड़की और क्या होता है। जो लड़की थी कमली, वो उनकी शादी हो जाती है एक हाजरा सिंह के साथ। हाजरा सिंह एक सूबेदार थे, तो इनको उपाधि मिल जाती है सूबेदाराइन की। ऐसा होता है कि पति की उपाधि ही पत्नी को दे दी जाती है, सूबेदार है तो सूबेदाराइन, लोहार है तो लोहाराइन, ऐसे होता है। तो उसी तरह इनकी उपाधि दी जाती है, लड़की को सूबेदाराइन बन जाती है। अब देखिए आगे चलकर इनका एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बोधा सिंह। हाजरा सिंह के लड़का का नाम क्या था, बोधा सिंह। देखिए ये हाजरा सिंह भी और बोधा सिंह भी। अब बोधा सिंह केवल अभी साल भर से ही सैनिक में नौकरी करते थे। हालांकि ये जो हाजरा सिंह और बोधा सिंह भी सैनिक थे। यहाँ जो लहना सिंह, कीरत सिंह और बजरा सिंह, ये तीनों भी सैनिक थे, ये दोनों भी सैनिक थे इनमें। और यह अंग्रेजों के ओर से, पहले हम अंग्रेज के गुलाम थे, तो अंग्रेज हमें जर्मनी के खिलाफ में लड़ाते थे। कब, तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 में। कब, 1914 में अंग्रेज ये भारतीयों को अपने ओर से लड़ाते थे। किससे, तो जर्मनी के विपक्ष में, यानी जर्मनी से युद्ध कराते थे, जो जर्मनी विश्व युद्ध में शामिल था उससे। देखिए इस युद्ध में भारत की ओर से यानी अंग्रेज की ओर से ये पांचों लोग शामिल थे, और पांचों लोग एक दोस्त बनकर रहते थे और लड़ाई करते थे। तो उस समय जर्मनी के लोग भी आकर भारत में वो भारतीयों को भड़काने के काम करते थे। तो वहाँ पर एक तुर्की मौलवी था जो कि जर्मनों की तारीफ करता था, बोलता था कि ये जर्मन लोग बहुत विद्वान हैं, वो वेद पढ़कर विमान उड़ाना जानते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि क्या उड़ाना जानते हैं, तो विमान उड़ाना जानते हैं वेद पढ़कर, यानी उनमें बहुत सारी गुणे हैं, वो आविष्कार कारक हैं, वो आविष्कार कर रहे हैं। ऐसा सब वो तुर्की मौलवी सिखाता था भारतीयों को। और आगे देखते हैं कि इस युद्ध में क्या होता है इनके साथ। देखिए जर्मनों के खिलाफ अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे थे लहना सिंह, लेकिन इनकी छुट्टी हो जाती है 7 दिनों के लिए, वह घर पर आ जाते हैं। किस लिए, क्योंकि जमीन के लिए कुछ मतलब काम फंसा था, वो जमीन के पैरवी के लिए आ जाते हैं, कोर्ट वगैरह में दिन तारीख के लिए आ जाते हैं इन्होंने घर पे। लेकिन इनके घर हाजरा सिंह के घर के रास्ते में ही पड़ता था। तो हाजरा सिंह ने इन्हें बुलाया कि जब भी आप आइएगा घर पे तो आप हमारे भी घर आइएगा। तो इन्होंने लहना सिंह को बुलाया अपने घर पे। लहना सिंह जब इनके घर पे जाते हैं, हाजरा सिंह के घर पर जाते हैं लहना सिंह, तो लड़की इन्हें पहचान लेती है। लेकिन लहना सिंह पूरी तरह से कन्फर्म नहीं थे, क्योंकि इतने दिन हो गया था, 25 वर्ष, 8 वर्ष की उम्र की लड़की और 12 वर्ष के लड़का, 25 वर्ष बाद मिलना, क्या थोड़ा सा तो याद भुला ही जाएगा। तो ये कन्फर्म नहीं थे, लेकिन लड़की पहचान जाती है और इन्हें हाथ मारकर बुलाती है। अब बोलती है लहना सिंह से कि लहना सिंह आप हमारे पति और बेटा का रक्षा करना, पति हाजरा सिंह और बेटा बोधा सिंह के रक्षा करना। ये बात लहना सिंह सुन जाते हैं और इसी वादा को पूरा करते करते खुद को बलिदान दे देते हैं। देखिए एक बार जाड़े के दिन में वहाँ पर बर्फ पड़ती है जहाँ युद्ध हो रहा था, तो वहाँ पर जाड़ा लग रहा था, लेकिन लहना सिंह ने खुद कमल नहीं ओढ़ा, और कमल किसको ओढ़ा दिया, बोधा सिंह को ओढ़ा दिया कि लीजिए आप ओढ़िए, आपको बचाना है हमको। युद्ध चालू हुआ जिसमें जर्मनी 70 थे, जिसमें ये लोग 5 ये थे और 9 और लोग थे, कुल मिलाकर यह 14 लोग थे और टोटल 70 से युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन फिर भी 63 को मार गिराया इन्होंने। अंत में सबको गोलियां लग गई
सबको गोलियां लग गई, एम्बुलेंस आती है 1.5 घंटा बाद, एम्बुलेंस आती है 1.5 घंटा। पूछता है क्वेश्चन कि युद्ध के बाद कितने घंटा बाद एम्बुलेंस आती है, तो 1.5 घंटा बाद आती है। जब एम्बुलेंस आती है तो वहाँ लाशें थी इतना काफ़ी, और सुविधा भी नहीं था एम्बुलेंस में, जिसके कारण लहना सिंह खुद नहीं जाते हैं। लहना सिंह उस एम्बुलेंस में खुद नहीं जाते हैं, जबकि बोधा सिंह और हाजरा सिंह को उस एम्बुलेंस में चढ़ा देते हैं। अब बोलते हैं इन दोनों से कि जाकर सुबेदार से बोल देना कि जो तुम वादा दिया था लहना सिंह वो वादा पूरा कर दिए हैं, इतना जाकर बोल देना, इन लोगों को कहते हैं, और खुद ही मृत्यु के सैया पर सो जाते हैं। देखिए जब ये मरने लगते हैं तो सारी वो बचपन की यादें यानी स्मृतियाँ याद आने लगती है। वही कहते हैं कि मरने से पहले सारी यादें यानी स्मृतियाँ याद आने लगती है। युद्ध हो रहा था ना, तो एक बात कही गई है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़े और बिना लड़े सिपाही। इस कहानी में इस बात को दर्ज किया गया है, क्योंकि ये युद्ध से संबंधित है, तो बताया गया है कि प्रैक्टिस कितना महत्वपूर्ण है किसी भी क्षेत्र में, ये भी थोड़ा सा बात बताया गया है। और देखिए इस पूरे पाठ में युद्ध के विरोध बात किया गया है, यानी युद्ध नहीं हो, युद्ध में कितना क्षति होता है और कितना हानि होता है, इस सबको भी दिखाया गया है। तो ये पाठ थोड़ा इमोशनली इफेक्ट डालता है किसी के मन पर, यार एक छोटी सी बातों के लिए लहना सिंह ने जान दे दिया, अपने बलिदान दे दिया, उसकी वादा पूरा करते करते। यही बात थोड़ी इस कहानी को खास बना देती है। ये कुछ कहानी खास नहीं था, लेकिन लहना सिंह के हिम्मत और साहस ही इस कहानी को पूरी तरह से खास बना देती है। बस यही इस कहानी में था। आप समझ ही चुके होंगे ये कहानी कितना महत्वपूर्ण है, कुछ तो दिल पर है लगती। तो